सोच रहा हूँ इस गांव में एक रेस्टोरेंट खोल दूं। कलकत्ते में मेरा एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। अब देखिए, गांव के लोगों को शहर के लोगों की तरह विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का आनंद उठाने का मौका नहीं मिलता है ना, बस इसीलिए सोच रहा था। खैर, मुझे बताओ आप क्या कहते हो? ये तो बहुत ही अच्छी बात है महाशय, आप अपना रेस्टोरेंट जरूर खोलिए, बहुत ही अच्छा होगा। पर उनकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाई। रेस्टोरेंट खुला, विभिन्न तरह के पकवान भी बनाए गए, पर खाने वाला कोई नहीं था। अरे सुनिए कल, रेस्टोरेंट तो खुल गया पर कोई खाने ही नहीं आ रहा है। अब गांव के लोगों को कहना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि वो सब लोग यहाँ पर खाने आए। हमें ये तो करना ही होगा। सुनिए सुनिए, आप एक काम कीजिए, मैंने बहुत सारे विज्ञापन छपवाए हैं, आप मेहरबानी करके उन्हें गांव के घर घर में लगा दीजिए और सभी को समझाकर यहाँ खाने के लिए आने को कहिए। अगर कोई खाने नहीं आया तो हमें मक्खियाँ भगानी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं ये सब कर देता हूँ, सभी को समझा कर कह देता हूँ। लाइए विज्ञापन दीजिए दीजिए। आप बहुत काम के लगते हैं। सुनिए, मेरे इस रेस्टोरेंट में आपकी नौकरी बिल्कुल पक्की। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया, किसी ने मुझे कभी कोई भी नौकरी नहीं दी, ये तो मेरी पहली नौकरी होगी। अरे सुनो सुनो, तुमने तो देखा ही है कि हमारे गांव में तालाब के किनारे एक नया होटल खुला है। तुम सभी लोग वहाँ पर खाना खाने आना, ठीक है? वहाँ तुम्हें बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिलेगा, भरपेट खाना। कलकत्ता से लोग आए हैं। कलकत्ता के लोग बनाए या ना बनाए, पर वहाँ खाने नहीं जाएंगे। पता नहीं कितना महंगा होगा वो खाना। इतना महंगा खाना हम क्यों खाने जाएं भला? अरे नहीं नहीं, तुम्हें खाने की ज्यादा कीमत नहीं देनी पड़ेगी, कम पैसों में बहुत ज्यादा खा सकोगे। जरा एक बार खाकर तो देखो, ऐसा खाना तुमने अपने जीवन में कभी खाया नहीं होगा। हाँ सही कहा, जो खाना जीवन में कभी नहीं खाया वो खाना क्यों खाने जाए हम? उससे तो अच्छा हमारे की माँ बहनों का खाना खा लेना है। सही है ना? भले ही अलग तरह का खाना है, पर जब भी हम तुम्हारी दुकान की तरफ से गुजरते हैं तो बहुत ही अजीब तरह के खाने की गंध आती रहती है। ना बाबा, उस तरह का आलतू फालतू खाना खाने की जरूरत नहीं है हमें, हम नहीं जाएंगे वहाँ पर। ठीक है फिर, अब मैं क्या कहूँ, फिर भी जरा सोच कर देखना, एक बार आकर जरूर देखना। जिस खाने को खाकर जीभ का स्वाद बदल जाए और उसके बाद हमें इसकी लत लग जाए, मैं तो ऐसा खाना बिल्कुल भी ना खाऊं। क्या हुआ? क्या बात है? अरे कुछ कहिए, चेहरा क्यों लटकाए हुए हैं? सभी लोगों को कितना समझाया पर कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है। पर क्यों? वो कह रहे हैं यहाँ का खाना महंगा है, वो नहीं खा सकते। और वो लोग कह रहे थे कि जब भी वो यहाँ से गुजरते हैं उन्हें खाने की बड़ी अजीबोगरीब गंध आती है, इसीलिए वो इस तरह के अजीब खाने के लिए नहीं आएंगे यहाँ। ये क्या कह रहे हैं? अब क्या होगा? क्या किया जाए? ये तो बड़ी मुसीबत हो गई है। सुनिए कैलाश, इस बार भी इस समस्या का समाधान आपको ही करना होगा। क्या कहा? क्या करना होगा? आप गांव के लोगों को किसी भी तरह समझाकर इस होटल के सामने जमा करेंगे। उसके बाद इस होटल के खाने को खाकर दिखाएंगे और उन्हें समझाएंगे कि इस रेस्टोरेंट का खाना कितना अच्छा है। समझे? पर क्या मेरे अलावा ये काम किसी और के द्वारा नहीं करवाया जा सकता? नहीं किया जा सकता। अब आपको तो पता ही है कि आप इसी गांव के हैं और यहाँ के सभी लोग आपको अच्छे से पहचानते हैं, इसीलिए आप जो कहेंगे जो करेंगे सब उसी पर विश्वास करेंगे। समझे? अब क्या सोच में पड़ गया, बेचारा क्या करता। ये उसकी जिंदगी की पहली नौकरी जो थी, अब ना भी तो नहीं कर सकता था। और फिर सामने खाना देखकर अंदर का पेटू जाग ही उठा था, इसलिए तैयार तो होना ही पड़ा। ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। मानकर गांव के सारे लोग होटल के सामने आकर इकट्ठा हो गए और सुजने वाले आदमी से कहा, ए भोला, जाओ जाओ, आज का सारा खाना थोड़ा थोड़ा करके ला कर दो। खाना शुरू करिए, जल्दी जल्दी शुरू करो।
लोगों का क्या कहना है, पर मुझे तो और भूख लग रही है। क्या करूं? ए, तुम मुझे और खाना ला कर दो, बहुत जोरों से भूख लग रही है। की खुशबू साफ है, बासी जैसी बात नहीं। एक पेटू है तो सही, पर झूठ नहीं बोल रहा लगता। अरे देखो देखो कितने प्यार से खा रहा है। देखिए, मैं ये ढाबा कमाई के लिए नहीं, अपनों के लिए चला रहा हूँ। शहर के स्वाद को गांव तक, गांव की जेब में। जो खाओ वही का दाम, ना ऊपर नीचे न चालबाजी। सच कहूँ तो इस आदमी ने दिल लगाकर ढाबा खोला है, हमें इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, अगर हम सब मदद नहीं करेंगे तो ये ढाबा बंद हो जाएगा। सुनो सब, बच्चा बूढ़ा हम सब, अगर हम नहीं खाएंगे तो अपने ही गांव के ढाबे को कौन संभालेगा? तो मालिक आज ही प्लेट बना दो, पेट और जेब दोनों खुश। पंडित जी, मुझे लगता था ये सब दिखावा है, पर मानना पड़ेगा सुरेश का खाना सचमुच बढ़िया है। हाँ, और देखो दाम भी उतने ही हैं जितने हमारे घर के खर्च में लगते हैं। सच कहूँ तो इतना स्वाद मैंने अपने जीवन में पहली बार चखा। रामलाल, हमें भी एक एक प्लेट परोस दो। सुरेश बाबू, देखिए गांव भर के लोग आपके ढाबे पर आ रहे हैं। धीरे धीरे ढाबे के बाहर लाइन लग गई। रामलाल भागता दौड़ता सबको परोसने लगा। सुरेश की आंखों में खुशी के आंसू थे। इस तरह सुरेश का ढाबा सिर्फ खाने की जगह नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव की शान बन गया और धीरे धीरे दूसरे गांव तक इसकी खुशबू फैल गई। उस दोपहर हरिपुर के लोगों ने सिर्फ खाना नहीं खाया, एक भरोसा पकाया। सुरेश ने प्यार से ढाबा खोला, रामलाल ने यकीन से निवाला उठाया और गांव ने साथ देकर रौनक बढ़ाई। खबर फैली, लोग आए